हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं ये मेरे से पूछते हैं कि भैया एक चीज बताइए, मैं सीए तो कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या साथ साथ मैं सीएस और सीए में भी कर लूं। ठीक है, टाइम तो मतलब उतना ही लगना है, तो क्या मैं साथ में ये कोर्स भी कर लूं, ठीक है, वो कोर्स भी कर लूं साथ में। तो यार सबसे पहले ना स्टूडेंट्स पता है क्या, एक तो जो कुछ लोगों ने करा हुआ है, बने हुए हैं 22-23 साल की उम्र के अंदर तीनों कोर्स कर लिए, 24 साल के अंदर कर लिए, और मुझे ना लॉजिक समझ में नहीं आता तीनों कोर्स करने का ऑनेस्टली। मतलब मैंने आज तक, आपको मैं बताऊंगा भी उसके पीछे लॉजिक रीजन ही बताऊंगा, बट मैंने आज तक कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको सीए सीएस सीएम में तीनों डिग्री करके कोई बेनिफिट मिला हो। ठीक है, मतलब बेनिफिट मिला हो कहने का मतलब ये है कोई एडिशनल एज मिला हो। कहने का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपने तीनों कोर्स करे हुए हैं, ठीक है, इवन आपसे क्वेश्चनिंग हो जाएगी इंटरव्यू के अंदर कि आपने जब सीए कर रहे थे तो दो कोर्स और क्यों करे साथ में, ठीक है, सीएम में, और सीएस क्यों करे साथ में जब आप सीए कर रहे थे। तो ये क्वेश्चनिंग जरूर आ जाएगी, बट कोई बेनिफिट मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी भी कैंडिडेट को। मतलब काफी सारे मेरे नोन है जो सीएस हैं, कि जिन्होंने सीए के साथ सीएस करी, जिन्होंने सीए के साथ सीएम में करी, तो मैंने नहीं देखा उनको कोई ऐसा कोई एडिशनल एज मिला है मेरे ओवर एंड अबव। या फिर अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के अंदर या कहीं पर भी, कहीं पे भी कोई एडिशनल एज नहीं मिला। क्वेश्चनिंग जरूर हो जाती है बट उनसे कि यार आपने क्यों करा था ये कोर्स। उसका लॉजिक भी है यार, समझना आप एक चीज को, जितने भी ये तीनों के तीनों जो कोर्स है ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके जो कोर्सेज हैं, जो आपके जितनी भी चीजें होती है। यस, थोड़ा सा टफनेस ऊपर नीचे हो सकती है जो भी है इसके अंदर, परसेंटेज ऑफ पासिंग अलग हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट ऑलमोस्ट सारी जो चीजें होती हैं, मतलब काफी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर से हैं। ठीक है, तो ना कोई भी लॉजिक नहीं है। अगर कोई एक सीए अगर आप बन रहे हो, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक सीए अगर आप बन रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आपको कंपनीज लॉ के बारे में आइडिया नहीं है, जो कि सीएस जिसके अंदर मेजरली डील करते हैं, तो ऐसा थोड़ी आपके कंपनीज लॉज के बारे में आइडिया नहीं है। हाँ, हो सकता है सीएस कुछ एडिशनल थोड़ी बहुत चीजें हो सकती है उनको एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती हो जो कि सीएस सिलेबस में नहीं हो, है ना। उसी तरीके से सीएमए के अंदर कुछ एडिशनल कुछ चीजें पढ़ाई जाती हो जो, या फिर हटाई जाती हो जो सीएस सिलेबस के अंदर नहीं हो। बट एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर अगर मैं बात करूं अगर आप किसी और कोर्स के अंदर भी अगर आप सीएस या सीएमए कर रहे हैं, तो अदरवाइज मतलब वाइज वर्सा आप ले सकते हैं इस चीज को कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप देखो तो कोई लॉजिक नहीं बैठता यार ये दो कोर्स करने का। मतलब मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बैठता ये दो कोर्स करने का, क्योंकि आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही देखा जाएगा, भले ही आप सीएस सीएमए भी कर लो। जब आपको रिक्रूटमेंट होगी आपकी, तो आप ये थोड़ी बोलोगे, आप खुद सोचो, आप लॉजिकल सोचो कि आप जब रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हो, आप तीनों डिग्री आपके पास, तो आप एज अ क्या जाना पसंद करोगे, प्रेफर करोगे। ठीक है, मैं किसी को भी डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूं, किसी को भी कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बट जो चीज फैक्ट है इंडस्ट्री के अंदर वो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ऑब्वियसली आप प्रेफर करोगे कि मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को रिप्रेजेंट करूं, है ना। तो वो चीज ही है यार यहाँ पर कि जब आप अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो क्यों सीएस और सीएमए कर रहे हो, मतलब लॉजिक नहीं है। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि यार ये बैकअप बन जाएगा, तो वो डेट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से आप सोच रहे हो तो डेट्स अ डिफरेंट थिंग, बट तीनों कोर्स करना, वो मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आता कि तीनों कोर्स क्यों कर रहे हो। एक कोर्स पे स्टिक रहो, उसी को क्लियर करो और उसी के अंदर आप करो। बट तीनों कोर्स अगर आप, ठीक है, बैकअप बना रहे हो कि ठीक है यार अगर सीए नहीं निकल पाया इनकेस, तो सीएस और सीएम में रहेगा साथ में। बट तीनों कोर्स आप इसलिए कर रहे हो कि आपको एक एडिशनल एज मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा इंटरव्यू के अंदर, बट आपको क्वेश्चनिंग हो जाएगी, वो पक्का है, श्योर शॉट है। अब मैं बात करूं, अगर आपको कोई एडिशनल कोर्स करना भी है, अगर आपको कोई एडिशनल कोर्स करना भी है, तो डिफरेंट और कोर्सेज हैं यार। जैसे मान लो आप सीए कर रहे हो, अलॉन्ग विद दैट या फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एडवोकेट आप बन सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, क्योंकि सीए के पास ना राइट्स नहीं होते कि आप कोर्ट के अंदर अपने आप को प्रेजेंट कर सको। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, और आपको कोर्ट के अंदर जाना है, मतलब आपको हियरिंग, आपको इनकम टैक्स के अंदर जाना है, कोर्ट के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट लेवल तक जाना है। तो इन दैट केस तो आपके लिए सही है, आप सीए कर रहे हो, उसके साथ में एडवोकेट आप बन गए, ठीक है, लॉयर बन गए आप, तो आपने क्या करा, कॉम्बिनेशन मिला के, जिसके अंदर सीए में आपने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करी, अकाउंट्स की, बाकी चीजों की, इनकम टैक्स की, जीएसटी की, इन सब चीजों की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अपना जो मेन जो कोर काम है वो आप एज अ एडवोकेट आप उसको डील करोगे, तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आता है। उसी तरीके से आपने सीए पहले करी, उसके बाद आप एमबीए करने चले गए किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से लाइक आईआईएम, वो समझ में आता है आपने पहले फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करी, अकाउंट्स, फाइनेंस, इन सब चीजों के अंदर, फिर उसे आपने उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फर्दर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या करा, अपने एक्सीलेंट करने के लिए उसके अंदर आपने आईआईएम से आपने अपना एमबीए कर ली। तो वो कॉम्बिनेशन समझ में आती है मेरे को। लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्या है, सीएस सीएस और सीएम में कोई भी एडिशनल एज आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, एज फार एज आई नो, मैंने किसी को नहीं देखा एडिशनल एज मिलते हुए, बट मैंने जैसे आपको बोला क्वेश्चनिंग जरूर हो जाती है, वो मैंने जरूर देखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आप तीनों कोर्स कर रहे हो,
सोचते हुए कि कोई एडिशनल एज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, फैक्ट यही है। हाँ, जो लोग कर रहे हैं करते रहो, मैं किसी को भी मतलब ये नहीं कह रहा कि मत करो, अब जो कर रहे हो करते रहो, बट हाँ एडिशनल एज अगर आप सोच रहे हो मिल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो का पर्पस यही था कि क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि भैया क्या मैं तीनों कोर्स कर लूँ, सीए कर रहा हूँ तो क्या साथ में ये भी कर लूँ, मेरे को एक एडिशनल एज मिलेगा जब मैं एग्जाम मतलब सीए बन जाऊंगा या बन जाऊंगी? तो नहीं मिलेगा एडिशनल एज, यही बताने का मेरा पर्पस था। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।